हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की हमने शोल्डर हैम्स स्टार्ट किया। हमने शोल्डर से। शोल्डर में क्या किया, पहले हमने किया लेटर रेस। किससे किया हमने, डंबल से, क्योंकि डंबल फ्री वेट्स होते हैं। और अगर हमें कोई मसल बिल्ड करनी है तो हम डंबल से ही प्रीफर करेंगे ज़्यादातर। लाइक अगर उसे हमने क्या कहते हैं, उसे शेप देनी है उसे, या फिर हमें कट करना है, तो हम उससे क्या कहते हैं, केबल यूज़ कर सकते हैं। केबल वैसे ही मसल बिल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ डंबल ओवर केबल्स। एंड सो हमने पहले किया डंबल डंबल रेस। 3 सेट्स किए उसमें हमने, जिससे हमारे साइड टिल्ट्स वार्म अप हो गए। उसके बाद हमने किया शोल्डर प्रेस। शोल्डर प्रेस किससे किया हमने, हैक स्क्वाट से। इस बार हमने हैक स्क्वाट क्यों किया कि लाइक अगर मैं नॉर्मल मशीन में करता हूँ तो लाइक एक बॉटम बॉटम से लेके जब मैं टॉप पे जाता हूँ तो मेरे यहाँ पे अटकता है। लाइक मुझे लगता है कि पूरा मैं पूरा उसमें फ्लेक्स नहीं कर पा रहा हूँ या पुश नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप। तो हम लोगों ने हैक स्क्वाट किया। हैक स्क्वाट उसमें थोड़ा सा वो टिल्ट था, तो उसमें लाइक हम पूरा अपने आप को नीचे, हाथ नीचे लेके आ रहे थे और फिर पूरा पुश कर रहे थे। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा फील होता है शोल्डर में, तो इसलिए हमने वो किया। उसमें हमने 3 सेट्स किए। पहले दो में तो मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, बस थर्ड में मेरे एक दोस्त है जिम में, तो उसने मुझे सपोर्ट किया। उसमें थर्ड सेट में आप देख सकते हैं, और सपोर्ट की भी हमें ज़रूरत होती है। लाइक आप अगर पुश कर रहे हैं अपने आप को और आपको एक्स्ट्रा रेप्स चाहिए, या फिर लग रहा है कि शायद रीडैक में दिक्कत हो सकती है, तो हम किसी का सपोर्ट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप अकेले वर्कआउट करते हैं, अगर किसी के साथ वर्कआउट करते हैं तो सपोर्ट मिल सकता है ईजी हो तो। और फिर हमने किया लाइक रोप पुली। रोप पुली भी हमने किया। उसमें कैसे करेंगे रोप पुली, से अगर आप सोच रहे हैं कि रोप पुली में फॉर्म बेकार आती है, पर उसमें टिल्ट्स बहुत बेस्ट बनते हैं। लाइक अगर आपको टिल्ट्स बनाना है तो आप वो पुली कर सकते हैं। लाइक उसे हम कैसे करेंगे, लाइक ऐसे, जैसे बैक डबल बाइसेप्स मारते हैं, उसमें हमारे हाथ ऊपर रहेंगे पूरे, उसे हम पूरा पीछे खींचेंगे और ये यहाँ पे खींचेगा, तो रियल डेल्ट बन रहा है उसमें। और तो वैसे आप कर सकते हैं। उसमें मैंने किए 4 सेट, मुझे उसमें अच्छा फील आता है। इस बार तो मैंने 4 सेट किए। जैसे अगर आपको लग रहा है कि पुश कर रहे हैं आप पर फील नहीं आ रहा है उतना, तो आप 3 सेट भी कर सकते हैं। या आपको पंप अच्छा मिल रहा है तो आप 4 सेट भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। और फिर उसके बाद किया हमने हैम्स। हैम्स क्या किया हमने, लाइन लेग कर्ल्स किया। लाइन लेग कर्ल्स में मुझे इस बार मैंने 3 सेट किए, बट मैं मैक्स टू मैक्स 4 सेट करता हूँ, उसमें मुझे अच्छा फील होता है। और फिर उसके बाद किया हमने लेग प्रेस। लेग प्रेस किया हमने। लेग प्रेस में इस बार हमने जैसे हैम्स के लिए करते हैं, क्वाड्स के लिए जैसे मैं रखता हूँ हल्का सा नीचे, तो हमने उसके लिए हैम्स के लिए क्या किया, हल्का सा ऊपर रखा पैर को अपने, कि लाइक आप जैसे अपना टच करके भी फील कर सकते हैं। जब आप पैर ऊपर रखेंगे तो हमारे हैम्स पे ज़्यादा आता है और ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं हमारे हैम्स, तो हम उस पर हाथ भी रखेंगे तो भी हमें फील होगा। जैसे आप वर्कआउट कर रहे हैं, काव्स हो गया, क्वाड्स हो गए, या फिर आप बाइसेप्स हो गए, तो जैसे सिंगल डंबल मार रहे हैं, कर्ल्स कर रहे हैं, तो आप अपने हाथ पे टच करके फील कर सकते हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा है, या फील हो रहा है, या खुद से भी अंदर से भी पता चल जाता है कि भाई मैं अगर कर रहा हूँ तो मुझे उस टाइम फील हो रहा है नहीं हो रहा वो चीज़, क्या वो मेरे लिए एक्यूरेट है नहीं चीज़, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद किया हमने गॉबलेट स्क्वाट। और गॉबलेट स्क्वाट आप सोचेंगे कि भाई और भी स्क्वाट्स में वो क्यों किया, लाइक उसमें मेरे हल्के से हैम्स भी पुश हो रहे थे और हल्के क्वाड्स भी हो रहे थे। क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि एक वेनेसडे मैंने ले लिया लेग्स का और एक सैटरडे ले लिया लेग्स का, 2 लेग्स करता हूँ मैं, क्वाड्स एक हैम्स। तो मैं चाहता हूँ लाइक ज़्यादा बहुत गैप हो गया उसमें लाइक कॉर्ड्स में, तो हल्का सा उसमें भी कॉर्ड्स हो जाए। लाइक जैसे मैं वेडनेसडे को कॉर्ड्स करता हूँ तो उसमें भी मैं स्क्वाट्स करता हूँ, जैसे स्क्वाट्स हो गए या फिर लंजेस हो गए उसमें वेडनेसडे के दिन करता हूँ मैं, तो उसमें भी मेरे हैम्स हल्के हल्के इन्वॉल्व होते हैं, जिससे मतलब कि मेन मेरा फोकस रहता है कॉर्ड्स पे, बट लाइट हल्का हल्का भी उसमें आता है हैम्स पे, तो जिससे दोनों हल्का हल्का हो जाते हैं और मेन फोकस डे पे भी ज़्यादा पुश होते हैं जो जो जिनका मेन होता है। तो वो तो हो गया। और जैसे हमने वाइट रखा, हमने इसको क्या कहते हैं लेग प्रेस में, तो उसमें हमारे ग्लूट्स भी हो गए साथ के साथ, हमें लेग से ग्लूट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और ग्लूट्स डे भी हो गया साथ में हैम्स डे के साथ। और फिर हमने कार्ब्स भी किया और थोड़ा सा कार्डियो किया। कार्डियो किया हमने 5 मिनट, क्योंकि हमारा बल्किंग चल रहा है अभी और हम लोग ज़्यादा पुश नहीं करना चाहते हैं अपने आप को, कि अगर हम ज़्यादा कार्डियो करेंगे तो पुश हो सकता है, लाइक हमारा कट हो सकता है थोड़ा ज़्यादा। शायद मैं भी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, कॉलेज भी है, और कॉलेज सुबह कॉलेज फिर जिम और फिर ऑफिस, नाइट ड्यूटी नाइट शिफ्ट। सो थोड़ा सा मैं पूछ नहीं रहा अपने आप को कि मैं लाइक उतना खा ना पाऊँ या अपनी कैलोरीज में इनटेक ना कर पाऊँ जितनी मैं उसमें कार्डियो में यूज़ कर लूँ, है ना। लाइक वो कार्डियो क्यों करता हूँ मैं, लाइक इसलिए नहीं कि मुझे थोड़ा सा वो दिखना है, श्रेडेड दिखना है कुछ। लाइक अभी जस्ट मेरी अंदर से हेल्थ अच्छी रहे, हार्ट हेल्थ हो गई, इसमें बहुत सारी हेल्प्स होती हैं। कार्डियो बहुत ज़रूरी होता है, आपको करना चाहिए कार्डियो। लाइक स्टार्टिंग में मैं स्किप करता था कार्डियो, बट आपको हमेशा करना चाहिए कार्डियो। कार्डियो में लाइक वीक में 2 टाइम्स कर लेता हूँ, किसी दिन टाइम 5 कर लिया, किसी दिन 10 मिनट कर लिया।
और लाइक अगर आपको जानना है कि ट्रेडमिल की सेटिंग्स क्या रहती हैं, स्टीयर मास्टर की सेटिंग्स क्या रहती हैं, साइकिलिंग में कितने उस पर स्पीड में रख के चलाते हैं, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको स्पेशली बता दूंगा। और लाइक अभी मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ लाइक अपना फूड दिखाने में, क्या खाता हूँ क्या नहीं खाता हूँ। लाइक अगर आपको जानना है वो भी चीज़ तो आप बता सकते हैं। लाइक मैंने, आप लोग सोचेंगे कि मैंने फिटनेस ही क्यों चुना इस चैनल के लिए, कुछ और भी चैनल बन सकता था। लाइक स्टार्ट किया था मैंने डांसिंग से, और डांसिंग में सोचा था मैंने कि लाइक उसमें स्कोप है। बट मैंने जब पुश किया अपने आप को, लाइक मैंने आगे आगे बढ़ा, तो मुझे लगा कि शायद मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है डांसिंग में। लाइक स्कूल लाइफ में तो मैं डांसिंग, फिर मेरा उसमें इंटरेस्ट किया उसके बाद गेमिंग में। और गेमिंग टाइम ही मैं थोड़ा सा फिटनेस करता था, लाइक 11 12 हो गया, 6 to 12, लाइक थोड़ा सा 8 to 12 था। 8 to 12 में थोड़ा सा गेमिंग की तरफ गया मेरा फोकस, की गेमिंग में लाइक पबजी पबजी स्टार्ट चला था कोविड के टाइम। तो उस टाइम भी मैं थोड़ा सा रनिंग किया करता था, कि लाइक गेम खेल रहे हैं बीच में थोड़ा सा, कि सुबह भागना हल्का सा रनिंग करना, और शाम में भागना 2 टाइम। उस टाइम में क्या करता था, पार्क में जाता था, पुलअप्स पुशअप्स और लाइक लटकना थोड़ा बहुत, और रनिंग करना। उस समय बहुत ज़्यादा शेड हो गया था। और गेमिंग में मुझे लगा कि मेरा स्कोप है फ्यूचर में एज अ गेमर। बट फिर मैंने देखा उसमें 4 लोग होते हैं, एंड 4 लोग में अगर कोई भी कहीं भी चोक करता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो उसमें एक ही इंसान जो अपने आप को बेस्ट करना चाह रहा है वो नहीं दिखा पाता। मैं सोचा कि मुझे ऐसी जगह ऐसी चीज़ नहीं चाहिए लाइफ में कि जहाँ पे 4 लोग या 10 लोग की वजह से मैं पीछे हो जाऊँ, या किसी की चाहता नहीं कोई जिताना या फिर जो। तो मैंने इसलिए एज अ फिटनेस चुना कि मेरा गोल है ऐसे फ्यूचर में कम्पीट करने का, लाइक इस साल, लास्ट ईयर, नेक्स्ट साल। आप लोग देख सकते हैं मुझे कम्पीट करते हो, वो भी हम चैनल पर डालेंगे, लाइक उसकी प्रेप होगा या जो भी होगा। तो मैंने सोचा कि मुझे इस जगह ऐसी जगह नहीं जाना है कि जहाँ पे 10 लोग या 12 लोग मेरा डिसाइड करें कि मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा। लेकिन मेरा खुद पे डिपेंडेंस है, मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा। और हम स्टडीज़ भी कर रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा इसको उस पर भी फोकस है, एंड जॉब भी कर रहे हैं साथ में। तो लाइक लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस अपने पे हमें भरोसा रखना है। और मैं आपको बताऊँ मैं लाइक मैं क्या करता हूँ, डाइट ही लेता हूँ, क्या लेता हूँ, जो भी। और लाइक गेमिंग से पहले आप लोग सोचेंगे फिर इसका फिटनेस क्या होगा, फिटनेस कहाँ पे है बीच में, इसके मतलब माइंड में कहाँ पे है। तो डांस के बीच में जब मैं था 6th 7th में, तो उस टाइम मैं रनिंग भी करता था। लाइक मेरे डैड, तो वो बोलते हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि जैसे रनिंग में मैं हार रहा था अपने साथ वालों से, कैसे हार जीतूँ कैसे। वो सोचता था, तो पापा ने चलो पार्क चलते हैं। तो हम पार्क गए, और पापा ने बताया कि लाइक रनिंग कर रहे हो तो उस टाइम ब्रीथ करो। लाइक तुम बातचीत करते हुए चलोगे 10 लोगों से, तो तुम जीत नहीं पाओगे, तुम ब्रीथ नहीं कर रहे हो। लाइक अगर 400 200 800, अगर तुम्हारा ब्रीथिंग गेम स्ट्रॉन्ग है तो तुम आराम से जीत जाओगे। और मैं जीता भी। लाइक मैं क्लास 9 में था, और 8th या 9th में था, और 12th तक के उस तक में लाइक जस्ट उन्होंने एक एडवाइस दी थी और मैंने फॉलो किया उस चीज़ को। और मैं फिर सीधा फर्स्ट आया अपनी रिसर्च में। लाइक आगे नहीं गया मैं, लाइक जैसे होता है कि दूसरे दूसरे स्कूल जाते हैं या फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल। लाइक मेरा उसमें इतना शायद इंटरेस्ट नहीं था, या फिर लाइक मेडल्स आ गए थे, मुझे पता नहीं था वो चीज़ होती है नहीं होती है, जाते हैं या फिर बाहर कैसे खिलाते हैं, कैसे रहते हैं सब लोग साथ में। लाइक मैं बचपन से बहुत शाय टाइप का इंसान रहा हूँ, मैं बहुत कम बोलता हूँ लोगों से, और थोड़ा सा कम इंटरेक्ट करता हूँ लोगों से। लाइक जो मुझे जानने वाले हैं वो जानते हैं, और जिनसे बातचीत होती है मेरी, तो मैं लाइक उनसे कंफर्टेबल रहता हूँ बात करने में। सो या लाइक वो चीज़ भी थोड़ी सी दिक्कत थी। बट मैं चाहता हूँ लाइक फिटनेस में, लाइक अगर मैं अच्छा कम्पीट कर रहा हूँ तो मैं नेशनल जाऊँ, इंटरनेशनल जाऊँ, बाहर देश जाऊँ, वहाँ खेलूँ। तो या इसलिए मैंने ये चला फिटनेस। तो गेमिंग टाइम भी एक टाइम था कि जैसे 6 बजे या 7 बजे गए, मुझे पता है सुबह मैंने रनिंग की है, मुझे शाम में भी करनी है। तो उस टाइम भी दोस्त बोल रहे हैं कि गेम खेलेंगे, मैंने बोला नहीं, उस टाइम मुझे रनिंग करनी है। मैं जैसे जिम गया, मैं बताता हूँ स्टोरी। लाइक फर्स्ट डे मेरा जिम में था, तो मेरे ट्रेनर ने मुझसे बोला कि मैं भैया के साथ गया था, तो मैं भैया को बताया ट्रेनर ने कि भाई से पहले खिला पिला के लाओ, बढ़ रखा है इसकी बॉडी में या फिर जो भी। लाइक जो BMI आया था, BMI हुआ उस टाइम बॉडी का, क्योंकि मैं रनिंग ज़्यादा करता था। और फिर मुझे पता नहीं था उस टाइम पानी पीते हैं ज़्यादा या फिर जो भी है, हाइड्रेटेड रहते हैं। लाइक स्कूल लाइफ में कौन इतना फिट होता है, लाइक लेकिन फिट था।
लाइक रनिंग वाइज जो भी, बट कि इतना पानी पीना चाहिए, इतना खाना खाना चाहिए, डाइट है जो भी। तो फिर मैंने फॉलो किया। लाइक कभी भी जिम में अगर हमें पुश करना है अपने आप को या डिसिप्लिन रहना है, तो हमें अपने लाइफ में जो सेटबैक्स हुए हैं, जो भी हार, चाहे कहीं भी हार है, कहीं भी लगा था कि भाई यहाँ पे पुश कर सकते हैं अपने आप को, तो वो चीज़ कर सकते हैं। और आप ब्लॉग लिख के बताएं आपको कैसा लगा, और थैंक यू। और हम उसमें और भी टॉपिक्स ऐड करेंगे नेक्स्ट टाइम से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू गाइस।